वहीं मध्य प्रदेश के सागर जिले में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान भी विवादित नारेबाजी का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य इलाके 3 बत्ती का है। यहां जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने बीच सड़क पर खड़े होकर सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए हैं। इस नारेबाजी के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। यह जुलूस कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी और बम्मा कुरैशी के नेतृत्व में निकाला गया था। जुलूस में शामिल कुछ लोगों द्वारा लगाए गए नारे अब विवाद का कारण बन गए हैं। शहर की आओ हवा को खराब करने की इस कोशिश ने पुलिस और प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। देखिए, सागर में मजहबी जुलूस में यह विवादित नारेबाजी की तस्वीर, यह खबर सामने आई, जहां जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, शहर के मुख्य 3 बत्ती चौराहे पर यह नारेबाजी हुई है और कांग्रेस नेता की मौजूदगी में जब इस तरह के नारे लगे हैं इस जुलूस में, तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं। चलिए, इस पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नेहा बग्गा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही रोशनी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशनी जी, क्या मिसाल पेश करना चाहती है कांग्रेस सर तन से जुदा इस तरह के सामुदायिक जुलूस में? रोशनी जी। जी नमस्ते, सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने सबसे पहली लाइन बोली है कि कांग्रेस क्या मिसाल पेश करना चाहती है। तो कभी भी कांग्रेस की इस तरह की कोई मंशा नहीं रहती, और जब भी कोई भी जुलूस इस तरीके का निकाला जाता है, कोई कार्यक्रम तय किया जाता है, तो सबसे पहले प्रशासन से उसकी अनुमति ली जाती है। तो यहाँ प्रशासन को अपनी चाक चौबंद रखनी चाहिए थी। और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की तो वैसी धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि वहां पे प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था। भाजपा सरकार पे ये सवाल खड़ा होता है, इनके प्रशासन पे सवाल खड़ा होता है कि पूरी प्रशासन इनकी वहां पे विफल होती है, या जहां पर भी इस तरीके कृत्य हो रहे कि कुछ असामाजिक तत्व किसी के भी कार्यक्रम में घुस के, कभी जो है हनुमान जयंती के कार्यक्रम में कोई पथराव कर देता है, कभी इस तरह के ईद उल नबी के कार्यक्रम में जहां शांति और सौहार्द बनाए रखने का वो प्रतीक और प्रेम और एक मानवता का संदेश देने के लिए कोई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और ऐसे में कोई असामाजिक तत्व घुस करके नारेबाजी करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है प्रशासन पे। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की अनुमति ली जाती है और प्रशासन को अवगत कराया जाता है। रोशनी जी, प्रशासन को कैसे आपने बीच में लाया? उतने बड़े जुलूस में उतने बड़ी संख्या में जहां लोग मौजूद हैं, उनमें एक एक व्यक्ति को क्या प्रशासन ये चेक करते चलेगा कि किस मजहब का है, इसकी नियत क्या है? राघवेंद्र जी, मुझे आप बता दें, क्या इतने बड़े जुलूस में जब आम जनमानस इकट्ठा होता है, तो क्या हमारे पास सबका आईडी कार्ड होता है कि हम सबको कहने जा रहे हैं कि आप इस तरह के जो है अमर्यादित और गंदे, लेकिन जिसके नेतृत्व में रोशनी जी, जिसके नेतृत्व में ये जुलूस निकाली गई थी, ये फिरदौस कौन है और बम्मा कुरैशी कौन है, ये बताइए आप। प्रशासन पे तो ठीक है, हम सवाल पूछ लेंगे, नेहा बग्गा जी जवाब भी देंगे, लेकिन ये फिरदौस और पम्मा कुरैशी कौन है? इनके नेतृत्व में जुलूस निकाली गई थी, तो सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो क्या प्रशासन से पहले पूछेंगे? क्या जुलूस निकालने से पहले आपने सबको गाइडलाइंस दी थी? राघवेंद्र जी, मुझे लगता है कि सबसे पहला प्रश्न, और आप भी बड़े समझदार हैं, कि जब भी कोई कार्यक्रम किया जाता है तो प्रशासन से उसकी परमिशन ली जाती है, और ये प्रशासन का काम होता है कि अगर कोई असामाजिक तत्व इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई करिए, उसको जो है। ठीक है, आता हूँ आपके पास, नेहा जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। नेहा जी, इस बात को मैं 1 मिनट में खत्म करूंगी। नहीं, आप तो पूरी बात यही खत्म कर दी कि सारी गलती प्रशासन की है, जिसके नेतृत्व में हो रहा है जुलूस, उनकी कोई गलती नहीं है। नेहा जी, हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी नेहा जी, प्रतिक्रिया आपकी मैं चाहता हूं, क्योंकि ये तो कह रही है सारी गलती आपकी है, आपके प्रशासनिक व्यवस्था की है, उनकी कोई गलती नहीं है। देखिए, जहाँ जिहादी होंगे वहाँ कांग्रेस का समर्थन ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहाँ सरतन से जुदा के नारे लगेंगे, उनके समर्थन में कांग्रेस खड़ी ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहाँ हिंदू बेटियों को अलग अलग छलावे से बहकाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाए, उनके साथ बदसलूकी की जाए, उनका जीवन नरक बनाया जाए, वहाँ कांग्रेस ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हमने तो अभी कल ही देखा है कि किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने समाज में बंटवारे के लिए हिंदुओं से अलग कर दिया आदिवासी समाज को। कैसे राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है, और तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं, हिंदू आतंकवाद से लेकर सैफरन टेररिज्म तक।
ये बहुत स्पष्ट दिखाता है कि जिहादियों के साथ कांग्रेस का हाथ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। पर जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी कार्रवाई भी करेगी, इन्हें 10 फीट गड्ढे में भी गाड़ेगी, इन्हें नस्तनाबूद भी करेगी और इन्हें इनकी सही जगह पर भी पहुंचाएगी। न्याबागा जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अछूता नजर नहीं आती। शारिक मछली के साथ किसी कांग्रेस नेता का फोटो सामने नहीं आया। जो तस्वीरें वायरल हुई और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर गई शारिक के साथ, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता वो नजर आए। और इसीलिए आपने देखा कि शारिक मछली का जो ताजमहल बना था उसको ध्वस्त करने का काम भी अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके तार जो जहां जहां जुड़ रहे थे उसको निकालने का काम भी किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर बेटियों को जिस तरीके से उसने अपना शिकार बनाया था उसके उन इरादों को ध्वस्त करने का काम भी किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। निश्चित तौर पर जब भी इस प्रकार के कोई लोग सामने आते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने से पहले ना धर्म देखती है ना जात देखती है, अपराधी को अपराधी के तौर पर देखती है और कार्रवाई करती है। रोशनी जी, अब आपके पास पहुंचता हूं, क्या फिरदौस और पम्मा कुरैशी पर कोई कार्रवाई कांग्रेस करेगी या पूरा ठिकरा इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक व्यवस्था पर छोड़ देगी? देखिए राघवेंद्र जी, मैंने पहले ही बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अपनी बातों को रखा कि उस कार्यक्रम में अगर कोई कार्यक्रम की भूमिका और आयोजक है और ऐसे कार्यक्रम में असामाजिक तत्व, चूंकि हम सब पूरे देश का इतिहास भी जानते हैं कि कब कब इस तरीके के आयोजन हुए हैं और कहां कहां जो है असामाजिक तत्व घुस करके इस तरीके का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी मेरी नेहा बहन बग्गा जी बोल रही थी तो मैं अभी जो देश में माहौल चल रहा है कि एक आरजेडी जी के मंच पे जो है वहां पर एक असामाजिक तत्व जो कि इन्हीं की भाजपा का कार्यकर्ता रहता है और प्रधानमंत्री जी की मां के गाली देने का विषय आता है और इस पर किस तरीके का ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये पूरे देश में जब कांग्रेस पार्टी की हमारी सोनिया गांधी जिनको हम मां मानते हैं उनको ये गाली देते हैं, कांग्रेस विरोधी कहते हैं, यहाँ सेना की बेटी जो शौर्य का प्रतीक है उसको इनके मंत्री अपमानित करते हैं, तब इनका सम्मान कहाँ चला जाता है, इनका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला जाता है, इनकी पार्टी की संस्कार और नीतियां कहाँ चली जाती है। तब जो है ये किसी से इस्तीफा नहीं लेते। इसी देश में जो हमारे गौरव का मेडल लेने वाली बेटियां, पहलवान बेटियां, उनका जो है अनादर किया जाता है। प्रज्वला रवन्ना जैसे इनके ही पार्टी में इतने भ्रष्टाचारी और राक्षस बैठे हैं, उस पर ये कोई कार्रवाई नहीं करते। और लव जिहादियों की ये बात कर रहे हैं, इसी भोपाल में लव जिहाद के मामले इन्हीं के प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर में निकल कर आ रहे हैं, उस पर क्यों चुप्पी और मौन होकर के बैठे? इनको शर्म नहीं आती? आज पूरे मध्य प्रदेश को ड्रग माफिया के हाथ में इन्होंने सौंप दिया है। अभी इंदौर में एक महिला के घर में 3 करोड़ 48 लाख की जब्ती हुई, एक युगांडा की महिला ड्रग्स लिए हुए पकड़ी गई। इस पर ये क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश के भविष्य रोशनी जी, ये कोई देखिए, ये जो सागर से तस्वीरें सामने आई है रोशनी जी, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। उज्जैन, खंडवा हमने देखे, तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई। एक चीज आप कार्रवाई की बात करें रोशनी जी, मैं पूछना चाहता हूं, अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करे, अगर इस पर कोई एक्शन लेते हुए प्रशासन नजर आए और फिरदौस और पम्मा के आसियानों पर अगर बुलडोजर चले तो फिर कांग्रेस को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि आप तो कार्रवाई की बात कर रही हैं। देखिए, अनुचित कार्रवाई नहीं होगी। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर कोई भी आयोजक किसी कार्यक्रम को करता है तो उसकी जो है अनुमति लेता है। तो आप ऐसे किसी के घर पे बुलडोजर चढ़ा के और धाए धाए उड़ा के, आपको पिछला रिकॉर्ड भी पता है, इसी भाजपा की सरकार ने ऐसे अनुचित लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाई है, जबकि कोर्ट ने भी इनको आदेश दिए हुए थे और उसके सामने फिर ये झुके, ये नतमस्तक हुए, इन्होंने अपनी गलती मानी। अभी ओबीसी के उस पर भी सर्वदलीय बैठक हुई है, तो कितना झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा कि दिल्ली में जाके मैं जो है किसी वकील से मिलूंगा और 13% आरक्षण उन नौजवानों के भविष्य के लिए दूंगा और उसको सरासर नकार दिया। तो ये तो हमेशा झूठ पर चल रहे हैं। इनको किसी भी तरह की मध्य प्रदेश के युवाओं की, महिलाओं की, आज इसी मध्य प्रदेश में आए दिन कांग्रेस इस बात पर बिल्कुल फ्रंट फुट पर अपनी गलती बिल्कुल मानने वाली नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि आयोजकों की गलती नहीं है। आप बताइए ना, किसकी गलती हो सकती है नेहा जी? देखिए, ऐसा क्यों होता है कि हर बार कांग्रेस पार्टी जहां पर हिंदुओं के संरक्षण की बात आती है, उनके मान सम्मान की बात आती है, जहां पर उनके सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी हिंदुओं पर प्रश्न उठाने लग जाती है। जो इस प्रकार के जिहादी तत्व हैं उनके खिलाफ दिखने की जगह उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। चाहे भारत तेरे टुकड़े होंगे, चाहे हिंदू आतंकवाद, चाहे सैफरन टेररिज्म, ये एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है और हमने देखा है कि कांग्रेस की मूल प्रवृत्ति यही है, बांटो और राज करो।
जिस तरीके से अंग्रेजों ने राज किया, कांग्रेस भी धर्म पर लड़ाकर, हिंदुओं को नीचा दिखाकर, 80% की आबादी को दबाकर, कुचलकर हमेशा राज करना चाहती थी। पर आज कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और निश्चित तौर पर इस पर क्या कानूनी कार्रवाई देखने को मिलेगी नेहा जी? इस पर कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इन लोगों को आइडेंटिफाई करके निश्चित तौर पर इन पर FIR भी होगी और कानून सम्मत इनको सजा भी दिलवाई जाएगी। चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नेहा बग्गा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो देखिए, सागर से तस्वीरें, और अब सिर्फ ये तस्वीरें और खबरें नहीं बल्कि ये सियासी गलियारों में एक चर्चा का विषय भी, क्योंकि जिस तरह से किसी भी विशेष समुदाय के इस तरह से रैली या जुलूस में इस तरह के नारे लगते हैं जो देश विरोधी होते हैं, जो राष्ट्र विरोधी होते हैं, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे लोग कैसे इन रैलियों में और किन की इजाजत से पहुंचते हैं, और किस हिम्मत और कैसे उनकी हिमाकत हो जाती है कि ऐसे नारे ऐसे जुलूस में निकाल दें। और फिर बात यह होती है कि कुछ चंद ऐसे लोग जो होते हैं वो ऐसे रैलियों में पहुंचकर, आयोजनों में पहुंचकर समुदायों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होते नजर आएगी।